हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं खड़ा हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के एक और फेमस रोड पर। और ये जो रोड है ये है पत्या क्लांग रोड जिसको बोलते हैं, जो एरिया है पत्या क्लांग। और ये जो पत्या क्लांग है ये आता है सेंट्रल पत्या में। और यहाँ पर आने का एक बहुत ही खास रीज़न है क्योंकि मेरे बहुत सारे जो मेरे भाई हैं उनका बहुत दिन से मेरे पास में ये रिक्वेस्ट था कि जो सेंट्रल पत्या जो एरिया है, जो पत्या क्लांग वाला जो एरिया है, वहाँ पर जो अपने जो फेवरेट होटल्स हैं, जो अपने इंडियन के फेवरेट होटल्स हैं, हमको वो होटल भी दिखाइए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ इंडियंस के फेवरेट होटल्स इन सेंट्रल पत्या क्लांग, राइट। तो आप लोग ये रोड देख रहे हैं, ये जो रोड है सीधा आता है बीच रोड से, और इसको बोलते हैं जो पत्या क्लांग वाला एरिया है। ये पत्या क्लांग का जो रोड है, मेन रोड, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये है सेंट्रल पत्या। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा होटल बेला एक्सप्रेस, और उसके साथ में आपको मिलेगा सोई पखाओ। और अगर आप इस तरफ चले जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल इस तरफ में सीधा, फिलहाल तो यहाँ पर एक कार खड़ी है बीच में, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप यहीं से सीधा जाते हैं तो यहाँ पर जो पत्या का सबसे जो फेमस है बिग सी एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, बिग सी एक्स्ट्रा। और बिग सी एक्स्ट्रा से अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो जो पत्या का जो मेन हाईवे है, जो सुकम्बित जिसे बोलते हैं सुकम्बित एरिया, वो आ जाएगा बिल्कुल सामने। लेकिन फ़िलहाल अपने को जाना है यहाँ पर पत्या क्लांग की स्ट्रीट नंबर 12। अगर आप लोग ये बोर्ड देख रहे हैं, इट्स सोए 12। तो यहाँ पर एक 7-Eleven है कॉर्नर में, तो बिल्कुल 7-Eleven के साथ में ये रोड अंदर जाता है, सोए 12। और इसी रोड पर अपने इंडियंस के कुछ फेवरेट होटल हैं जिसके लिए बहुत दिन से मेरे पास में रिक्वेस्ट भी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ में जो सेंट्रल पत्या के अंदर अपने इंडियंस के फेवरेट होटल्स हैं वो भी शेयर किए जाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ इंडियंस के फेवरेट होटल्स इन सेंट्रल पत्या क्लांग, राइट। तो सोई 12 में जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर दिखेंगे कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो फ़िलहाल इस रेस्टोरेंट का मुझे नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है। अगर आप देखें यहाँ पर पाव भाजी, छोले भटूरे, वड़ा पाव और ये सब एक अच्छा खासा नाश्ते का पूरा लिस्ट है यहाँ पर। और अगर आप इससे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखेगा छोटा सा, लेकिन एक बहुत ही यूज़फुल बोर्ड हो सकता है मेरे उन भाइयों के लिए जो काफ़ी दिन से यहाँ पर पत्या में हॉस्टल्स के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगर आप ये बोर्ड देखें, इट्स बैकपैकर स्टेशन पत्या। और डेली और मंथली बेसिस पर यहाँ पर आपके पास में जो कहते हैं जो हॉस्टल की जो फैसिलिटी होती हैं, जो बेड्स होते हैं आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप देख रहे हैं, इट्स बैकपैकर स्टेशन पत्या। तो ये भी आपके पास में सोई 12 के अंदर एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन हो सकता है अगर आप पत्या क्लांग एरिया में स्टे करना चाहें। और इसी स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर अपने इंडियन भाई स्टे करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अपने इंडियन भाई ढूंढ रहे हैं पत्या के अंदर एक हॉस्टल, तो ये आपके पास हॉस्टल के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसी स्टेट के अंदर आपके पास में हॉस्टल का ऑप्शन है। अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो इसी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर आपके पास में एक हॉस्टल है। अगर आप यहाँ पर आकर बैक पैकर्स जो मेरे भाई जो अकेले यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, अगर वो एक रीज़नेबल रेट पर यहाँ पर स्टे करना चाहें। चलिए बढ़ते हैं सोई 12 पे थोड़ा सा और आगे। तो बैक पैकर स्टेशन से आप जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको जो अपने इंडियंस के जो फेवरेट होटल्स हैं उसमें से जो पहला होटल दिखेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा एस्टर। अगर आप लोग ये बोर्ड देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे कुछ भाई हैं जो यहाँ पर आकर स्टे करते हैं इसी स्ट्रीट में पत्या क्लांग में। और अगर आप एस्टर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बिल्कुल एस्टर के साथ में पीछे एक स्ट्रीट है जहाँ पर अपने इंडियन भाइयों का सबसे जो फेवरेट होटल है इस कह सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो वो होटल है यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा होटल है। अगर आप सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इट्स पत्या लॉफ्ट। और पत्या लॉफ्ट एक बहुत ही फेमस नाम है अपने इंडियन भाइयों के बीच में। मेरे बहुत सारे इंडियन भाई यहाँ पर आकर स्टे करते हैं इसी होटल में। तो अगर आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, इट्स पत्या लॉफ्ट। और काफ़ी सारे मेरे भाई यहाँ पर आकर स्टे किया करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे एक बोर्ड दिखाऊं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्यों अपने भाइयों का ये फेवरेट होटल है। और यहाँ पर इंडियन फूड के आपके पास में सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके लिए इंडियन बुफ़े है, इंडियन बुफ़े इन 200 थाई बात। अगर आप देखें ये बोर्ड तो आप इसी फूड के जो ये बैनर है इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर अपने कितने सारे इंडियन भाई आकर स्टे करते होंगे कि इन्होंने एक अच्छा खासा मेन्यू पूरा बाहर ही लगा के रखा है। तो आप ब्रेकफास्ट के लिए भी देख सकते हैं। तो ये आप होटल देख रहे हैं, ये है पत्या लॉफ्ट। और ये अपने इंडियन भाइयों के बीच में एक बहुत ही फेमस नाम है। मेरे बहुत सारे भाई जो पत्या क्लांग एरिया प्रेफर करते हैं पत्या के अंदर रहने के लिए, जो सेंट्रल पत्या एरिया है, तो मोस्ट ऑफ मेरे सभी भाई लगभग इसी होटल में आकर स्टे करते हैं। ये है पत्या लॉफ्ट और एक बहुत ही फेमस नाम है अपने भाइयों के बीच में। और यहाँ पर आपके पास में ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए और कह सकते हैं डिनर के लिए, इनफैक्ट आपके उसमें बुफे का भी ऑप्शन है।
तो आप लोग समझ सकते हैं ये होटल आपके लिए कितना यूज़फुल ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में। जो लोग यहाँ पर अभी तक नहीं आए तो आप लोग प्लीज़ इस होटल का जो नाम है आपकी लिस्ट में ज़रूर लिख लीजिएगा, इट्स पतिया लॉफ्ट। चलिए, और अगर आप लोग पतिया लॉफ्ट के बिल्कुल सामने की साइड पर देखेंगे थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर आपको एक और होटल दिखेगा, इट्स मोनाज पैलेस। और यहाँ पर भी मेरे काफ़ी सारे भाई आकर स्टे करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाहर जो आपको एक ये बोर्ड दिख रहा है, इसके ऊपर भी जो अपने इंडियन डिशेज़ हैं उसके बहुत सारे पिक्चर्स हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि इस होटल में भी आपके पास इंडियन फूड के ऑप्शन है। इट मीन्स अपने जो इंडियन भाई हैं यहाँ पर भी आकर स्टे करते होंगे। और मोनास पैलेस के अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा रेस्टोरेंट, इट्स इंडियन कनेक्शन। तो ये जो रेस्टोरेंट है इंडियन कनेक्शन, ये भी जो पतिया लॉफ्ट होटल है, बिल्कुल पतिया लॉफ्ट होटल के अंदर ही एक पतिया लॉफ्ट का एक आप कह सकते हैं हिस्सा है। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पूरा अच्छा खासा लिस्ट दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है इट्स काइंड ऑफ बुफे रेस्टोरेंट, गाला डिनर है यहाँ पर। और इसके साथ में यहाँ पर डांस फ्लोर है और इसके अलावा यहाँ पर पूल साइड पार्टीज़ भी होती हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है ये पतिया लॉफ्ट मेरे इंडियन भाइयों के लिए जो अभी तक पतिया नहीं है। तो आप प्लीज़ ये नाम ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इस पतिया लॉफ्ट। और ये है पतिया क्लांग एरिया में जो सेंट्रल पतिया एरिया है, और एक बहुत ही अच्छा खासा फेमस नाम है अपने इंडियन भाइयों के बीच में। तो ये था एक अपने इंडियन भाइयों का फेवरेट होटल पतिया लॉफ्ट। चलिए बढ़ते हैं आप अपने आगे सोई 12 पर। तो ये है यार सेंट्रल पतिया का जो पतिया क्लांग एरिया है उसका सोई नंबर 12। अगर आप यहाँ पर भी देख रहे हो मेरे पीछे एक और यहाँ पर एक नया होटल ऑलमोस्ट बन के तैयार है। यहाँ पर एक और नया होटल बन रहा है इसी स्ट्रीट में। तो यार अगर फ्रेंकली बोलूँ तो पहले मुझे भी नहीं पता था पतिया की कौन सी गली में कौन सा होटल है, कहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहाँ पर नए कॉन्डो बन रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, आप लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग कि हमें ये होटल दिखाइए। तो वो जब दिखाने के लिए मैं उन गलियों में पहुँचता हूँ तो आप यकीन मानिए तभी मुझे पता चलता है कि इस गली में ये चीज़ भी है, इस गली में ये भी नई चीज़ बन रही है। तो मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यार लाइक कीजिए मत कीजिए, शेयर कीजिए मत कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, आपको दिखाता हूँ इंडियंस के कुछ और फेवरेट होटल्स, राइट। तो सोई 12 में ही आप लोग जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, अगर आप लोग ये होटल देख रहे हैं तो ये भी अपने इंडियन भाइयों के बीच में एक बहुत ही फेवरेट नाम है, इट्स सेंटारा नोवा होटल एंड स्पा पतिया। तो अगर आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हैं, इट्स सेंटारा नोवा होटल एंड स्पा पतिया। तो ये भी एक बहुत ही फेमस नाम है अपने इंडियन भाइयों के बीच में। और जो नोवा होटल है यार, इसके बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं यहाँ पर और अलग अलग नामों से नोवा बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पर। तो जो वॉकिंग स्ट्रीट के पास में है वो है नोवा प्लेटिनम, और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये है सेंटारा नोवा। तो जब भी आप कोई होटल बुक कराते हैं तो मेक श्योर जो उसका एरिया है वो कौन से एरिया में है, वो सेंट्रल पतिया है या वो आप कह सकते हैं साउथ पतिया है, नॉर्थ पतिया है। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो होटल कौन सी जगह पर है। तो जो आप ये देख रहे हैं इट्स सेंटारा नोवा होटल, तो ये जो है ये एरिया जो है इट्स सेंट्रल पतिया। तो ये भी आपके पास में एक ऐसा होटल है पतिया में आने के बाद जहाँ पर अपने बहुत सारे इंडियन भाई आकर स्टे किया करते हैं, इट्स सेंटारा नोवा। चलिए बढ़ते हैं सेंटारा नोवा से थोड़ा सा और आगे। और सेंटारा के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक 7-Eleven है, लेकिन फ़िलहाल ये 7 बंद है। लेकिन जिस टाइम पर यहाँ पर टूरिस्ट होता था और जब ये सारे होटल्स यहाँ पर पैक होते थे तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं जो रश होता था 7-Eleven में, उसमें से एक 7 है ये। और अगर आप इसी 7 के बिल्कुल सामने दिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इट्स आर्डेन। तो ये है आर्डेन होटल एंड रेजिडेंस पतिया, अगर आप लोग ये बोर्ड देख रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर मेरे काफ़ी सारे भाई आकर यहाँ पर स्टे किया करते हैं, पतिया क्लांग एरिया में, सेंट्रल पतिया में। तो पर्टिकुलर जो ये अगर आप स्ट्रीट देख रहे हैं तो ये एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पर आपके पास में होटल्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर होटल्स हैं जो आपको एक बहुत ही रिजनेबल रेट में और बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं रूम्स, बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। शायद इसीलिए ये एरिया अपने इंडियन भाइयों के बीच में इतना फेमस एरिया है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। और अगर आप आर्डेन के बिल्कुल सामने की साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और होटल दिखेगा, इट्स नोवा स्वीट्स। अगर आप देख रहे हैं तो ये है नोवा स्वीट, इट्स नोवा स्वीट पतिया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा पॉपुलर नाम है अपने इंडियन भाइयों के बीच में।
तो आप लोग देख सकते हैं बैक टू बैक इस स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर अपने जो इंडियन भाई हैं आकर स्टे किया करते हैं, और यहाँ पर आपके पास में इंडियन फूड के भी ऑप्शन है, इंडियन रेस्टोरेंट्स के भी ऑप्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है अपने इंडियन भाइयों के बीच में इतना फेमस क्यों है, क्यों अपने भाई आकर इस एरिया में स्टे करते हैं और क्यों इस एरिया को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास में जो सेंटारा नोवा है, पतेया लॉफ्ट है, उसके अलावा आर्डन है, और अभी आप देख रहे हैं इट्स नोवा स्वीट मेरे पीछे। तो ये सभी ऐसे होटल हैं यार जो आप कह सकते हैं कि एक अच्छे रेट में, एक रीजनेबल रेट में मैंने आपको पहले बताया कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके अच्छे रूम्स हैं, आपके पास में सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास में इसके अंदर स्विमिंग पूल्स हैं, आपके पास में फूड के सारे ऑप्शन है। तो यार पतिया कलांग एरिया आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में, अगर आप आकर पतिया में एक कंफर्टेबली और एक रीजनेबल रेट पे स्टे करना चाहें, राइट। और इन होटल के अलावा भी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है जो बहुत एक अच्छा खासा नाम है अपने इंडियन भाइयों के बीच में, और इनफैक्ट इस रोड पर और इनफैक्ट पतिया में एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा होटल है इस रोड पर। तो ये है नोवा स्वीट्स पतिया। आप देख सकते हैं इसकी बालकनीज़, वेरी बिग बालकनीज़, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका कंस्ट्रक्शन है, और बहुत ही ब्यूटीफुल इसके रूम्स दिख रहे हैं बाहर से। और अपने को अब जाना है नोवा स्वीट से थोड़ा सा और आगे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है जिसकी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और अगर आप नोवा स्वीट से थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इट्स सियाम व्यू। अगर आप लोग ये होटल देख रहे हैं, इट्स सियाम व्यू रेजिडेंस। अगर आप लोग सामने ये बोर्ड देख पा रहे हैं, और सियाम व्यू रेजिडेंस की अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा वो प्रॉपर्टी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो अगर आप लोग ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी कंस्ट्रक्ट ये बिल्डिंग्स है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आप इसके कलर्स देख सकते हैं यार, ये बिल्डिंग का कलर देख के ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ यूनिक कह सकते हैं आप इसको। तो एक ब्यूटीफुल सा कंस्ट्रक्शन है इसका। तो ये जो आप होटल देख रहे हैं, इट्स KTK रॉयल रेजिडेंस। अगर आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हैं, और KTK रॉयल रेजिडेंस एक जिसे कह सकते हैं एक बड़े नामों में से एक नाम है पतिया के अंदर, और पर्टिकुलर जो ये एरिया है पतिया कलांग, जो सेंट्रल पतिया का ये एरिया है। अगर आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हैं, इट्स KTK रॉयल रेजिडेंस, और आप लोग ये खूबसूरत सी बिल्डिंग्स देख सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आप डेली और मंथली बेसिस दोनों पर आकर स्टे कर सकते हैं। अगर आप डेली स्टे करना चाहें, आप डेली के लिए बुक करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मंथली बेसिस पे स्टे करना चाहें तो आप मंथली के लिए बुक करा सकते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑप्शन है आपके पास में पतिया कलांग के अंदर। और यहाँ से अगर आप ये रोड देख रहे हैं तो ये रोड सीधा चला जाता है यहाँ से बैक साइड पर टर्मिनल 21 की साइड पर। और अगर आप इस साइड से बाहर जाते हैं तो आप वापस पहुँच जाएंगे जो पतिया कलांग मेन रोड है, जो बिल्कुल सोई बखाव और बेला एक्सप्रेस वाला जो रोड है। तो सोई 12 में ही आपके पास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है ये KTK रॉयल रेजिडेंस। तो आप लोग और मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पर आकर स्टे करते हैं, और मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म जो पतिया के अंदर स्टे करते हैं, उनकी जो पहली चॉइस होती है उसमें से एक चॉइस है KTK रॉयल। तो ये है KTK रेजिडेंस, और KTK रेजिडेंस एक बहुत ही कह सकते हैं एक फेमस नाम है, एक बड़ा नाम है पतिया कलांग एरिया में, जो ये सेंट्रल पतिया का सोई 12 है यहाँ पर। और काफ़ी सारे मेरे इंडियन भाई यहीं पर आकर स्टे करते हैं, इसी जगह पर आकर स्टे किया करते हैं। तो जो अपने इंडियन भाइयों का जो कह सकते हैं जो फेवरेट जो प्रॉपर्टीज़ है इस रोड के ऊपर, उसमें से एक ये प्रॉपर्टी है KTK रॉयल। और जो मेरे भाई अभी तक पतिया नहीं आए तो वो लोग ये जितने भी होटल मैंने आपको आज दिखाए हैं, आप लोग ये सब होटल के नाम लिख सकते हैं, आप एरिया लिख सकते हैं कि ये सेंट्रल पतिया है और ये पतिया कलांग एरिया है। तो यार फ्यूचर में अगर आप कभी भी आप यहाँ पर आकर स्टे करना चाहें तो ये होटल आपके पास में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पर अपने इंडियन भाई आकर स्टे करते हैं। और इसी जो ये रोड है, जो ये स्ट्रीट है, इसी स्ट्रीट से आपको टुक टुक मिल जाता है बहुत ईजिली। जो बात बस है, आप अगर पतिया में कहीं भी जाना चाहें तो आपको टुक टुक बिल्कुल होटल के सामने से ही मिलता है। तो यही थे कुछ अपने इंडियन भाइयों के फेवरेट होटल्स जो मैंने आपके साथ आज शेयर करे। उसके अलावा भी इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे अभी होटल्स बाकी है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो होटल भी जल्दी से जल्दी दिखाने की। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही था, यही थी कुछ जानकारी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप जो भी जानकारी मैंने आपके साथ आज शेयर करी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया आ गया है। और अगर अभी भी आप इन होटल के बारे में मेरे से कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने का कोशिश करूंगा। तो इतना ही था आज के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।